एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन निकालना है। अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डोमेन निकालना है। हाँ साहब, कोई जवाब? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड द डोमेन। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस इंटीजर एक्स। ठीक ठीक है, एक तरफ एक्स स्क्वायर है, एक तरफ है वन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। जरा इसको थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले y इज इक्वल टू वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगर मैं x जीरो से लेकर वन के बीच में लूं, जीरो से लेकर वन, तो जीरो से वन अगर x लिया जाए तो जीरो से वन इट इज सिंपली जीरो से वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो जीरो होता है। एक तरह से y इज इक्वल टू वन, तो ये वन टू, तो जीरो से वन इट इज y बराबर एक, तो यहां से ये ले लिया हमने एक। ये एक से दो, अगर x एक से लेके दूंगा, एक से लेके दो तो इसकी वैल्यू ये, और दो से लेके तीन की बात करूंगा, दो से लेकर तीन तक की बात, तो ये दो से लेके तीन का ग्रेटेस्ट इंटीजर दो, एक माइनस दो, नाउ इट इज माइनस वन, नाउ इट इज माइनस वन। इस टाइप से ऐसी अगर मैं माइनस एक से लेके जीरो तक का ग्राफ लूंगा, अगर x की वैल्यू माइनस वन से लेके जीरो लूंगा, तो माइनस वन से लेके जीरो, माइनस वन से जीरो माइनस वन, तो एक प्लस एक दो, दो, माइनस एक से लेके जीरो पर ये दो, और माइनस दो से लेकर माइनस एक, माइनस दो से लेकर माइनस एक, माइनस दो से लेकर माइनस एक, जब कभी भी x माइनस दो से लेकर माइनस एक लिया जाएगा, तो माइनस दो से माइनस एक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? माइनस दो, और एक प्लस दो तीन, ये तीन। ठीक है, माइनस दो से लेकर माइनस एक है, ये तीन। ठीक है, तो y बराबर वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का हमने ग्राफ बना दिया। ठीक, फिर उसके बाद हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करेंगे, पैराबोला है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की शेप कुछ इस टाइप से होगी, तो जीरो से लेके वन ये कुछ कुछ इस टाइप से बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला है, जीरो से लेके वन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक है, यहाँ तक, यहाँ कहीं जाएगा, और ये माइनस एक से लेके माइनस दो, इसके जो y इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर की जो शेप कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी, ये पैराबोला।
कुछ इस टाइप से है। ये था, ठीक। तो एक तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया और y इज इक्वल टू 1 माइनस इंटीजर एक्स है, 1 माइनस इंटीजर एक्स, ठीक। तो x इज इक्वल टू, इसमें थोड़ा सा जरा ये कितना है -1 पर ये मैंने मिला दिया है ना, -1 पर यहाँ कहीं 1 होगा, ये ग्राफ यहाँ पे इस पे जाएगा, इस पर 1 पे जाएगा, पैराबोला या कहीं इससे नहीं मिलेगा। ये पैराबोला और ये लाइन है हमारी पर यहाँ पे, ये, ठीक। तो अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें कंपेयर कर, इनमें एक हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और एक हमारे पास है 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और अंडर रूट का डोमेन जब कभी भी आपको निकालना है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अंडर रूट का माइनस ये 3 है, तो वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 3, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना होगा -√3, यानी कि -√3 से अगर मैं पीछे ले, -√3 से अगर मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, जाहिर सी बात अब ये एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां से ऐसे चलता चला जाएगा, यानी कि ओवरऑल कंपैरिजन देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर बनेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर बनना है। और सिमिलरली अगर मैं 0 से लेकर 1 की बात करूंगा तो ये 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऊपर बनना है, और हमें घटाना है 1 माइनस इंटीजर एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात 0 से लेकर 1 तक नहीं चलेगा, 1 से लेकर आगे तक अगर मैं जाऊंगा, 1 से लेकर आगे तक अगर जाऊंगा तो जाहिर सी बात ये ऊपर बनना है, 1 से लेकर आगे तक इसका ग्राफ ऊपर बनना है, ठीक है। therefore फाइनल डोमेन क्या है, when x should be less than equal to x less than -√3, अगर -√3 रखूं तो -√3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.7, -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -1, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 0, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू -√3, ठीक है। एक तो आंसर है x लेस देन इक्वल टू -√3 डोमेन, और एक से बढ़ा लूंगा, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और x इज प्लस 1, तो 1, तो एक आंसर है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आंसर है। तो अंडर x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें ग्राफिकल मेथड से करना है। वंशिता, तुम्हारी ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, बस केवल ग्राफ बनाना है, कौन सा ग्राफ ऊपर बन जाए, एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर और एक 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बनना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और 1 माइनस इंटीजर, हाँ बोलो। क्वेश्चन रिपीट कर दिया, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा अभी हुआ है। अच्छा, इधर सुनो, अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, हमें इसका डोमेन लिखना है,
डोमेन निकालना है। ठीक है, देखिए इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर आगे पीछे कर दिया, बस केवल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये बना दिया। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। अब मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाना है और y इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बनाना है। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये ब्लैक उससे ब्लैक इंक से ये देखना, y इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ। तो वो अगर 0 से 1 लूंगा तो x अगर 0 से 1 लिया जाएगा तो ये 0, तो y बराबर 1। इस तरह से ये वाली हमारी एक लाइन बन गई 0 से 1। और अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 लूंगा तो 1 से लेके 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, तो 1 माइनस 1 0। इस तरह से हमारे पास ये एक ग्राफ बन गया। ऐसे ये बनता चला जाएगा इधर की तरफ, इधर से ये यूं बनेगा इस टाइप से, ये आगे चलेगा और यहाँ पे ये भी अब ये बन गया। यानी कि एक तरह से हमने 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना दिया। और y बराबर एक्स स्क्वायर तो सिंपली पैराबोला है, तो पैराबोला की शेप कुछ कुछ इस टाइप से है। ये पैराबोला एक कुछ इस टाइप से है, ये इस टाइप से। तो ये पैराबोला बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें अब इन पैराबोला का ग्राफ यानी अंडररूट का मतलब होता है का डोमेन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कब हमारा एक्स स्क्वायर और कब हमारा 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से ऊपर जाएगा। और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे हो रहा है, 3 पे, 3 पर, क्योंकि ये कट रहा है -2 से लेके -1 पे 3 है। ठीक है, तो y इज 3, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। y की जगह हमने 3 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस रूट 3 हमें ये नहीं है, x बराबर माइनस रूट 3, यानी कि यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट इज माइनस रूट 3। अब अगर मैं x की वैल्यू माइनस रूट 3 से पीछे की तरफ लूंगा, माइनस रूट 3 से पीछे की तरफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर बनना है और 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के नीचे बनना है। तो जाहिर सी बात माइनस रूट 3 से छोटा डोमेन आ गया। दूसरा, अगर मैं x 1 या 1 से यहाँ पे इस केस में अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर ले लिया जाए तो जाहिर सी बात एक्स स्क्वायर ऊपर बनना है, बाकी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले नीचे की तरफ बनना है। तो फाइनल डोमेन एक आंसर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दूसरा आंसर x इज लेस देन इक्वल टू माइनस के रूट 3। एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। fx is equal to under root x whenever x is from 0 to 1. It is equal to 2 minus x when x is greater than equal to 1 less than 2. When x is greater than equal to 1 less than 2. When x is greater than equal to 1 less than 2 and is equal to f of x plus 2, f of x plus 2 for all x दे रखा है। Also gx is equal to 4 f3x, gx is equal to 4 f3x plus 1 for all x. gx is equal to 4 f3x plus 1 for all x दे रखा है। for all x, ठीक। It is given that A is sum of solution of equation fx is equal to 0.6.
सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ fx is equal to 0.6, fx is equal to 0.6 when x greater than equal to 3 less than equal to 7. A and B is period of gx. B is the period of gx. C is value of g dash 6.50. वंशिता, ये मेरा 6.50 शायद मैंने 6.50 लिखा है या ये 8 सा मुझे खुद ही लग रहा है, ये देख लेना यार। सर एक सेकंड में चेक करती है। हाँ इसे चेक कर लो जरा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a इंटू बी इंटू मॉड सी अपॉन 76। सर सही लिखा है। 6.50 ओके ठीक है। जी डैश 6.50 ग्रेटेस्ट इंटीजर a इंटू बी इंटू मॉड सी बटे 76 की वैल्यू क्या है। मेरा आंसर तो कुछ गड़बड़ आ रहा है पर चलो पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये दे रखा है f ऑफ 2 प्लस एक्स बराबर एफ एक्स उसने दे दिया है। f ऑफ 2 प्लस एक्स बराबर एफ एक्स दे रखा है। तो इट मीन्स एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2। f ऑफ 2 प्लस एक्स बराबर एफ एक्स, इट मीन्स एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2। जब f2 है पीरियड 2 है, अगर मैंने आपसे कहा था एफ एक्स का पीरियड है t, तो एफ एक्स का पीरियड कितना होगा? एफ एक्स का पीरियड होगा t बटा a। तो एफ एक्स का पीरियड है 2, तो एफ 3x का पीरियड कितना होगा? एफ 3x का पीरियड है 2 बटा 3। एफ 3x का पीरियड है 2 बटा 3 और gx, इसका मतलब gx बराबर है 4 f3x प्लस 1। तो इसका मतलब b इज द पीरियड ऑफ gx है, यानी कि इसका पीरियड 2 बटा 3 है। देख लो fx का तो पीरियड 2 दे ही रखा है पहले से, तो f3x का पीरियड कितना होगा? डिवाइडेड बाय 3। f का t बटा a होता है, तो f3x का 2 बटा 3 है। इसके आगे 4 अगर लिख लूं तो 4 ये कुछ नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है। sin x का पीरियड 2 पाई, तो 4 sin x का पीरियड ऐसा कुछ होगा ही नहीं। 4 sin x का भी तो पीरियड 2 पाई प्लस 1 आप लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। sin x प्लस 1 का पीरियड भी 2 पाई है। ठीक है, तो यानी कि gx का पीरियड 2 बटा 3 दे रखा है। ठीक, अब fx यानी कि fx इज अ पीरियडिक फंक्शन, fx इज अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2। तो fx इज इक्वल टू, थोड़ा सा fx ग्राफ बनाने की कोशिश करना चाहिए। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, 0 से 1।
तो 0 से 1 y इज इक्वल टू अंडर एक्स और 1 से लेके 2 लाइन है। जीरो, 1, 2, पीरियोडिक है विद पीरियड 2, तो बनाए चले जाओ आंख बीच के। ये ग्राफ एफ एक्स वाई बराबर रूट एक्स या फिर वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, ये पैराबोला है, यानी कि वाई बराबर रूट एक्स एक तरह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, कुछ कुछ इस टाइप से है, बस ये पैराबोला है। और वाई बराबर 2 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 पे रखूंगा 1, 2 पे रखूंगा 0, तो ये इट इज द ग्राफ। तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन गया। ठीक, ये हमने एफ एक्स का ग्राफ बना लिया। फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0.6, एफ एक्स इज इक्वल टू 0.6, ये टॉप वैल्यू 1 है और इन द इंटरवल 3 से लेके 7, इन द इंटरवल 3 से लेके 7, 0.6 लगभग ऐसी मान लो, एफ एक्स इज इक्वल टू 0.6। ये 0.6 और 3 से लेके 7, यहां तक 3 है, ये 3 से लेकर 7 के बीच में ये लाइन किन किन पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है? 3 से लेके 7 के बीच में ये कहां कहां किन किन पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है? देखो 3 से लेके 7 में एफ एक्स इज इक्वल टू 0.6, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक, तो ये है, ये लाइन, ये क्या लाइन है? ये लाइन है सब 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू है ये 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो 2 ये एक ही हमारे 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है? 0.6। ये y बराबर, ये लाइन कितनी है? ये सब y बराबर 2 माइनस एक्स एक्स है, तो 2 y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है लाइन, ये सब लाइन y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। और ये 0.6, ये 0.6, तो 0.6 2 x बराबर है 2 माइनस के 0.6, यानी कितना है? 1.4। इसका मतलब लाइन पर है ये 1.4 है, 1.4 मतलब ये 1.4, ये कितना है? 2 माइनस 6 इक्वल टू 0.4, तो 1.4 ये कितना बैठेगा? ये वाला, यहां तक तो 3 है, 3 है और एक आगे, अगर जैसे इसके लिए मैं कहूं सपोज ये 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0.6, इसके हिसाब से देखूंगा तो ये 1 है और ये कितना है? यहां पर ये 1 2 माइनस एक्स, ये y 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये वाली लाइन है, तो 2 माइनस एक्स बराबर मैंने यहां से ये लिया 0.4, तो ये कितना? 1.4 के आसपास है, ये 1.4 यहां है। और 1.4 में अगर मैं इसको देखो, ये वाला ये कितना हो जाएगा? ये 1 है तो ये 1.4, तो जाहिर सी बात ये कितना होगा? 3.4। देख लो यहां तक 1 है, तो 1.4 इसके लिए मैंने ये लिया था, ये लाइन थी 2 माइनस एक्स है और 2 माइनस एक्स लाइन, और ये मैंने 0.6 ले लिया, तो x इज इक्वल टू 1.4, 1 तक ले लिया और यहां तक है ये 0.4 है, तो ये 1.4, तो ये पीरियोडिक है ना, तो इसमें 2 जोड़ दिया, तो 1.4 में 2 जोड़ दूंगा, तो ये 1.4 में 2 जोड़ दूंगा, ये 3.4,
3.4, फिर अगली बार मैं 2 जोड़ दूंगा तो ये कितना है, ये बैठेगा 5.4, ये 5.4, फिर अगली बार मैं 2 जोड़ूंगा तो ये 7.4 बैठेगा, लेकिन 7 की मुझे चाहिए ही नहीं है, 3 से लेके 7 के बीच में बात करना हूं मैं, यानी कि ये लाइन के हिसाब से 3.4 प्लस 5.4, यानी कि कितना बैठ रहा अभी 8.8, ये मिल जाएगा 8.8। ठीक, अब आप इसको देखो, ये वाला पैराबोला अंडर रूट एक्स, एक सॉल्यूशन यहाँ, ये कर्व कौन सा वाला था, एक ये वाला कर्व था, इसके लिए ये वाला कर्व था, ये पैराबोला। तो अंडर रूट एक्स बराबर 0.6, अंडर रूट एक्स बराबर वाई बराबर अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 0.6, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है 0.36, ये है 0.36। ये यहां पर अगर इसका ग्राफ देखूंगा, अंडर रूट ये एक्स है 0.36, तो 0.36 में 2 जोड़ूंगा तो 0.36 में तो ये बनेगा 2.36, ये 2.36 है, और 2.36 में 2 ऐड करूंगा तो दिस इज 4.36, और 4.36 में मैं 2 ऐड करूंगा तो 6.36, तो ये वैल्यू है पैराबोला की, ये 6.36। यहां से कितना था 0.36, भाई पीरियोडिक है, यहां तक 2 जोड़ोगे तो ये 2.36, मैं 2 जोड़ूंगा 4.36, मैं 2 जोड़ूंगा 6.6। बात अब आगे नहीं लिखेंगे, यानी कि सम ऑफ द सॉल्यूशन 4.36 प्लस 6.36। हाँ तो 8.8 प्लस 10.72, 7 और 8 15, 19.52, और 19.52 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 19.52 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी नाउ इट इज 19, ए पार्ट आ गया 19, ए का आ गया 19, बी का है 2/3, ठीक है। अब सी पार्ट देखिए, जी डैश 6.50, जी डैश यानी कि जी का स्लोप चाहिए, जी एक्स इज इक्वल टू जी डैश 6.50, ठीक है। तो यानी कि अब हमें दे रखा है जी एक्स, तो व्हाट इज जी डैश एक्स, जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 3x, और 3x का चेन से 3, यानी कि 12 एफ डैश 3x है, 12 एफ डैश 3x, ये एफ डैश 3 f3x का डिफरेंशिएशन एफ डैश 3x, और चेन से ये 3, चेन से बन गया 3, तो 4 थिया 12, यानी कि 12 एफ डैश 3x, और हमें चाहिए जी डैश 6.5, 6.5 है, तो जी डैश 6
6.50 6.50 इज इक्वल टू 12 एफ, एक्स की जगह 6.3, 6 18 और 0.5 डेढ़ 19.5 एफ 19.5 एफ 19.50। ठीक, हमें दे रखा एफ 19.50 पीरियोडिक फंक्शन है, हमें एफ डैश 19.50 का मुझे स्लोप चाहिए 19.50। ठीक है, पूरा ग्राफ है 19.50, सबके सब में से दो 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 कम कर लो, जाहिर सी बात ये आगे आगे बढ़, डैश का मतलब स्लोप। ठीक है, 19.50 पे स्लोप अगर कर लो या फिर दो 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 कम कर लो, यानी 2 9 18, एक तरह से एफ डैश 1.50 पे स्लोप ले लो। एफ डैश 1.50 पे, ठीक है 18 तो 1.50, तो 1.50 यहां का ये लाइन है और इस लाइन का स्लोप कितना है, इट इज 2 - x, ये -1, स्लोप कितना है -1, यानी कि g डैश 6.5 का स्लोप है -1, इसका स्लोप आ गया -1। ठीक है, -1 आ गया। अब ये वैल्यूज मॉड सी था, हाँ मेरा आंसर माइनस में आ रहा था, मैंने सी का ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा हूं। अब मॉड सी है, नाउ इट इज +1। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ए तो हमारे पास है 19, तो 19 इंटू बी कितना है, सेकंड पार्ट का बी कितना, बी की वैल्यू कितनी है 2/3 और मॉडुलस ऑफ सी, तो मॉडुलस ऑफ सी कितना है वो है 1, मॉडुलस ऑफ सी 1 अपॉन 76। सी सर मॉड्यूलस ऑफ सी 4 आना चाहिए ना, वो 4 भी है। किसका है, कुछ रह सर गया क्या? GX हाँ 4 12 भी, 12 में जी डैश 12 चल रहा है, 12 है, 1 है ना, तो -12, नाउ इट इज 12, वो 12 यहाँ चल रहा है ना, 12 इस तरफ था, 12 एफ डैश ना, तो 12 यहाँ तक चल रहा था, तो एफ डैश 1.5 -1 तो -12, नाउ इट इज 12। ठीक है, 19 यहाँ 4, ठीक है, और 3 93 4 जा 12, ठीक है, इसका 4 4 पूरा और कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है, नेट आंसर इज इक्वल टू 2। सर 2। 2 ही आ रहा है, यस सर। हाँ ये है इसका आंसर। सर हाँ बोलो, सर इसमें हम GX नहीं निकाल सकते? किसका gx किसके लिए, फंक्शन सर को, इसमें GX, यस फंक्शन सर। को, हाँ तो देखो gx, आप पहले fx को चेक कर लो, तो वो तो तुम्हें तो वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, जो मतलब अगर gx का पीरियड अगर 4f3s, तो f3s का तुम अगर डिफाइन करोगे, उसको बड़े बड़े पीरियड आपको निकालना पड़ेगा, जो 2 बाइट शॉर्ट में करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ता है ना, तो पहले f के बारे में डिफाइन कर दो। ठीक है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, fx के बारे में सब कुछ करो, यानी कि सब में ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग हुआ है वो a के लिए होगी। ठीक है, और पीरियड ऑफ gx, पीरियड ऑफ gx जाहिर सी वही, केवल gx बराबर, हमने gx की तरफ देखा f3x, नाउ gx इज f3x, तो जाहिर सी बात, तो gx का पीरियड 2/3 हो गई, क्योंकि f का पीरियड तो उसने पहले से ही दे दिया, जाहिर सी बात उसका पीरियड है 2, और f3 है, gx इन टर्म्स ऑफ f3x है, तो सारा जब पीरियड का gx का पीरियड 2/3 आ गया। अब बस इतना काम करना, मुझे g डैश 6.5 निकालना है, g डैश 6.5, तो जाहिर सी बात यानी मैंने डिफरेंशिएशन मानना है, तो g डैश x कितना है 12 f डैश 3x आ गया, ये रिजल्ट आ गया 12 f डैश 3x। ठीक,
यानी कि x की जगह मुझे चाहिए 6.5, यानी कि 12 f डैश 19.5 आ गया। अब डैश चाहिए मुझे, मैंने f ऑफ f डैश, अगर कल को मैं कहता हूं f डैश 3.3 बताइए, व्हाट इज f डैश 3.3, तो क्या है, यहां से पूरा अच्छा खासा ग्राफ बन चुका है आपके पास, f डैश 3.3। ठीक है, सर जी डैश एक्स 12f3x क्यों आया सर? जी डैश एक्स, अच्छा हाँ, जी डैश एक्स बराबर 12, जी एक्स दे रखा है 4f3x प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 4f3x, ये दे रखा है, क्वेश्चन ने दिया है, जी एक्स बराबर 4f3x प्लस 1, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, जी डैश एक्स बराबर 4 f डैश 3x, और 3x का चेन से 3, यानी एक तरह से 12 f डैश 3x। अब वो सवाल कह रहा साहब जी डैश 6.5 निकालो, क्वेश्चन ने c बराबर जी डैश 6.5, तो 6.5 x की जगह 6.5 रख दिया, तो g डैश 6.5 इज इक्वल टू 12 f डैश 19.5, 6.5 इंटू 3 19.5, तो फला 19.5 जब तुम आगे चलोगे, है ना, इट इज पीरियोडिक फंक्शन है, तो 19.5 पे कहीं भी आगे चलते रहोगे का स्लोप चाहिए, तो मैं 19.5 में तक, इतनी बड़ी मेरी स्क्रीन है नहीं, तो मैं 19.5 तक आगे चला जाऊंगा, तो मैं घटा के चलूंगा, दो 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 पीछे करता जाऊंगा, तो यानी कि मैंने एफ डैश 1.5 कर दिया भाई, 2 है ना, 2 9 जा 18, 9 बार ये ऐसे बनेगा, ऐसे ये 9 बार बनेगा, एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार फिर 4 बार, तब जाके पहुंचूंगा, यानी 18, यानी यहां तक 18 तक तो मैं यहां पहुंच ही जाऊंगा, 18 तक, ये मतलब ये 8 है, फिर आगे फिर 10 फिर 12 फिर 18, यानी 18 तक मेरी कहानी यूं चलेगी, 18, फिर 18 के बाद यहां तक चलेगी मेरी 19, यहां तक 19, और बात करेंगे फिर 19.5 ऐसे, तो इसका मतलब डैश का मतलब होता है स्लोप, यानी एफ डैश, यानी मैंने एफ डैश 1.5 तक यहां दे दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है -1, 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो इसका डेरिवेटिव -1 आ गया, तो एफ डैश हमारे पास 1.5 की वैल्यू -1 आ गया, तो 12 इंटू -1 तो -12 हो गया, आगे बात समझ में, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो, 2 की पावर x प्लस 2 पावर y इज इक्वल टू 2, फाइंड द डोमेन,
टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर वाई इज इक्वल टू 2। इसका डोमेन बताइए। सर x लेस देन इक्वल टू 1 एक्स लेस देन इक्वल टू इक्वल टू नहीं आएगा सर। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं, आंसर नहीं है बस। टू की पावर वाई इज इक्वल टू 2 माइनस टू की पावर एक्स है। वी टेक लॉग वाई log 2 is equal to log 2 माइनस 2 की पावर x। तो y बराबर log 2 माइनस 2 की पावर x अपॉन log 2। For domain to define log 2 defined, this should be greater than 0, यानी कि 2 की पावर x is less than 2, 2 की पावर x is less than 2, x is less than 1, x is less than आदम वंशिता। आगे बात समझ में? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, बस केवल लॉग ले लो, डोमेन निकालना, लॉग डिफाइन करना है, ग्रेटर देन 0 कर दो, तो 2x इज लेस देन 2। एक क्वेश्चन लिखिए। टू की पावर x अपॉन 2 की पावर इंटीजर x। साइन इनवर्स साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। साइन इनवर्स अंडर रूट में साइन x और 1 2 3 साइन इनवर्स cos x स्क्वायर। इनमें से कौन सा पीरियोडिक नहीं है? इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो पीरियोडिक नहीं है? हाँ साहब, कौन सा फंक्शन ऐसा सर लास्ट वाला नहीं है। लास्ट वाला नहीं है? सही है, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी बहुत बढ़िया है। पहला पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, कायदे से ये 2 की पावर फ्रैक्शनल x है, और एलजेब्रिक में केवल एक ही ऐसा फंक्शन होता है जिसका पीरियड 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और साइन इनवर्स फ्रैक्शनल x है, ये भी पीरियोडिक विद पीरियड 1। साइन इनवर्स अंडर रूट साइन x, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स साइन रूट एक्स, ये जितने ऊल जलूल है,
और cos 2 पाई प्लस थीटा या cos t प्लस एक्स रेशनल बराबर इरेशनल कभी बराबर नहीं होता है. दिस इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन. हाँ मंचिता आगे बात समझ में. सर लास्ट वाला समझा दीजिए. cos एक्स स्क्वायर अगर मैं कहूँ, देखिए आपको मैंने पहले बता दिया साइन अंडर रूट एक्स, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब कुछ भी अगर एक्स मल्टीप्लाई तक चल जाएगा. केवल अगर मैं कहूँ साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इज अ पीरियडिक फंक्शन है, ये पीरियडिक फंक्शन है, तो बेचारे अगर हायर पावर चाहे ए क्यूब ले लो या किसी और में ले लो, इसको मुझे खत्म करना पड़ेगा, केवल तक लीनियर तक चलेगी. तो साइन ए शुड बी 0, डी तो चल जाएगा, तो साइन बी एक्स तो पीरियड हो जाएगा, तो टी बाई बी, तो इसका पीरियड कितना, साइन बी एक्स प्लस डी का पीरियड 2 पाई अपॉन बी होगा. एक्स स्क्वायर बोल लो, एक्स क्यूब ले लो, यानी किस पावर, साइन एक्स की पावर 1/3, क्योंकि साइन टी प्लस एक्स पीरियड क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू टी सच दैट एफ ऑफ टी प्लस एक्स बराबर एफ एक्स होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो आप इमेजिन करो अगर एक्स को टी प्लस एक्स यहां लग के लगा दूं, जैसा साइन एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है, तो साइन टी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर. अब इमेजिन करो, पहले तो इसका टी, मैंने तो नंबर सोचा था, लेकिन टी स्क्वायर तो साइन किसके लिए चलता है, साइन ऑफ एन पाई प्लस थीटा या उस टाइप में चलेगा. ओनली पॉसिबल जब टी प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है, फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और अंडर रूट में तब कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो जितने साइन के एक्स की जो भी पावर ऊपर तक के, अंडर रूट के या क्यूब रूट तक के, वो सारे के सारे एक तरह से एल्जेब्रिक टाइप के बन जाते हैं, एंड दे आर नॉन पीरियोडिक फंक्शन. अंडर रूट साइन एक्स आराम से लिख लोगे क्योंकि एक्स है लीनियर, और खाली अंडर रूट में यहाँ एक्स स्क्वायर भी कर दूंगा तो नॉन लीनियर, खाली अंडर रूट साइन एक्स, क्यूब रूट साइन एक्स, सब पीरियोडिक फंक्शन है. इस पे कितना ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन या ट्रिग्नोमेट्री के आगे कोई अगर पावर अगर लग गई तो आंख मीच के लिख लो, सब नॉन पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, तो साइन इनवर्स फ्रैक्शनल एक्स पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, 2 फ्रैक्शनल एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, एंड दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई. बाकी ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है हमारा. एक और सवाल लिखिए इसे. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3 पाई फ्रैक्शनल एक्स साइन 3 पाई फ्रैक्शनल एक्स प्लस 10 पाई इंटीजर एक्स. साइन 3 पाई फ्रैक्शनल एक्स एंड 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का पीरियड. सर 2/3. 2/3. 3. ये भैया ये 10 n पाई है, ये तो नाटक में है, ये 0, मतलब ये तो 10 इंटीजर पाई है, 10 ऑफ एवरी पाई इज 0. ये तो एक तरह से सवाल में है ही नहीं, बच्चों को डराने के लिए दे दिया है, ये तो कुछ है ही नहीं. 10 पाई है और 10 n पाई तो 0 ही है, ये तो बेकार है. ठीक, अच्छा फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड कितना है,
फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड कितना है? 1 1 है, 1 है, जाहिर सी बात फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड 1 है। ये इस टाइप से होता है, फ्रैक्शनल एक्स है, ठीक है। और 2 फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड क्या है? 2 फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड क्या है? 1/2 अरे भैया फ्रैक्शनल 2x होता तो बोला जाता है, 2 है, ये आगे नंबर है, तो कहाँ है? सर 1। 1 है, 2 लगा लो, 3 पाई लगा लो। हाँ, साइन फ्रैक्शनल 3 पाई एक्स की बात करोगे तो तब बोलोगे 1/3 पाई, हमें नीड ही नहीं है। अगर खाली मैं साइन ऑफ फ्रैक्शनल एक्स की बात करूं, चेक करो, फ्रैक्शनल एक्स अगर मैं x 0 से लेके 1 लूंगा, फ्रैक्शनल x 0 से 1, नाउ इट इज सिंपली साइन x। 0 से 1 एक तरह से 1 माने देहाती भाषा में बोलोगे 60 डिग्री, तो 0 से लेके 1 साइन x 60 है, ऐसा बनेगा ये एक पर। अब ऐसे ही 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 पर फिर ऐसे ही ये साइन फ्रैक्शनल x है, ऐसे चलेगा ये फ्रैक्शनल एक्स। और 2 अगर लगा दूं तो मैं इसे बिल्कुल छूंगा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, साइन फ्रैक्शनल 2x है तो बोला जाएगा 1/2। ये 2 पाई बच्चों को डराने के लिए या 3 पाई बेकार है, केवल और केवल फ्रैक्शनल एक्स लगाए है। तो फ्रैक्शनल एक्स है, इट इज अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 1। और 10n पाई तो इसमें तो कुछ पीरियड तो देखना है ही, क्योंकि ये तो 0 है ही। तो आंसर कितना है? इसका आंसर 1 के इक्वल है। एक और सवाल लिखो। fx इक्वल्स साइन cos x साइन cos x माइनस x प्लस 10 साइन x प्लस 10 साइन x है। x दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। इसका ऑड एक्सटेंशन कर दीजिए फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। हमें इसका ऑड एक्सटेंशन करना है। ऑड एक्सटेंशन देखिए, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ऑड एक्सटेंशन करना है, इवन एक्सटेंशन। जब कभी भी आपने किसी फंक्शन का ऑड एक्सटेंशन करना है, आप x को -x से रिप्लेस कर देते का टोटल माइनस, और खाली अगर इवन एक्सटेंशन करना है तो केवल x को -x से रिप्लेस करनी है। यानी कि x को -x से मैंने रिप्लेस कर दिया, साइन cos माइनस थीटा इज cos थीटा, साइन cos x, x को -x से रिप्लेस किया तो प्लस x प्लस 10 साइन -x इज अगेन माइनस के साइन x, और 10 ये आ गया, और का टोटल माइनस। फाइनल आंसर माइनस के साइन ब्रैकेट में cos x माइनस x
और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के tan sin x, x इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से जीरो था तो जीरो से इन्फिनिटी लिया जाएगा, क्योंकि x को माइनस x से रिप्लेस करना है, तो x हमारा जीरो से लेकर इन्फिनिटी का ऑड एक्सटेंशन। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस लिमिट के फटाफट कर लीजिए। Limit x tends to 0, log cos x with base sec x by 2, upon log cos x by 2 with base sec x, log cos x with base sec x by 2 upon log cos x by 2 with base sec x। मतलब करो फटाफट कीजिए। हाँ सब इधर सुनो पहले। एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी, लॉग बेस की पावर क्यू कर दिया और नंबर की पावर पी, ठीक है, तो पावरों का रेशो, तो पी अपॉन क्यू लॉग ए विद बेस पी। जहां कहीं जो सेक थीटा आपको जो दिख रहा है, तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा कर दो, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि cos x by 2 पावर cos x by 2 की पावर -1 है। एज सेक x है, सेक x है तो 1 अपॉन cos x है, यानी cos x की पावर -1। तो पावरों का रेशियो तो मैंने काट ही दिया एक तरह से। अब ये सवाल आपका बन गया log cos x विद बेस cos x by 2, log cos x बेस में कितना है cos x by 2, यहाँ पे कितना है log cos x by 2 और बेस में कितना है cos x, log cos x by 2 बेस में कितना आ रहा है cos x, यानी कि log a विद बेस b बराबर रेसिप्रोकल फॉर्मूला 1 अपॉन कितना होता है log b विद बेस a। तो इसको उलट पलट लो तो कायदे कितना है log cos x है विद बेस cos x by 2, कायदे से log cos x by 2, log cos x विद बेस cos x by 2 का होल स्क्वायर, यानी कि एक तरह से log cos x अपॉन log cos x by 2 का होल स्क्वायर। सोच लो, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा ली और बेस चेंजिंग फॉर्मूला log a विद बेस b बराबर होता है log a अपॉन log b। आप अपनी मर्जी का कोई भी बेस लिख सकते हो, यानी एक तो मैंने रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, दोनों एक से बन गए तो होल स्क्वायर हो गए। तो log cos x विद बेस cos x by 2 का होल स्क्वायर है, बेस बदल दिया, लिख ली बेस बदल दिया तो log cos x अपॉन log cos x by 2, अपनी मर्जी का मैंने बेस ई ले लिया, ठीक। अब टेंड्स टू 0 है, आपको पट्टी लिखवा दी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus gx upon x is always equal to 1।
टेंड्स टू 0 पर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो cos 0 है 1। इसको जरा थोड़ा सा तरीके से लिखना, log इन ब्रैकेट 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस 1 अपॉन वही कहानी log 1 प्लस cos x बाई 2 माइनस 1 अपॉन cos x बाई 2 माइनस 1 इंटू cos x बाई 2 माइनस 1। इधर देख लो, ये था, ये log cos x को log cos x की शक्ल बिगाड़ी है हमने, इस log cos x की। क्या इस cos x को ऐसे लिख दिया, आगे +1 पीछे -1, cos x -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कायदे से, ये दोनों कट गए, ये कुल मिला के log cos x ही है। ऐसे ही नीचे कुल मिला के ये cos x बाई 2 माइनस 1 cos x बाई 2 माइनस 1 कट ही गए नीचे, और 1 1 भी कट गए, यानी कि डिनोमिनेटर में एक तरह से log cos x बाई 2 ये है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, log 1 प्लस 0, नीचे बिल्कुल वैसा ही 0 1 होता है, log 1 प्लस 0 नीचे वैसा ही 0 ये 1 होता है। ठीक है, जाहिर सी बात, ये जब कभी भी एक बार में पूरी लिमिट डालोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, log 1 प्लस 0 नीचे वैसा ही 0 1 है। ऐसे ये log 1 प्लस 0 नीचे बिल्कुल वैसा ही 0, ये भी 1 बनना है। अभी थोड़ा सा बदलाव और चेंज कीजिए, cos x 1 माइनस cos x है, और ये 1 माइनस cos x बाई 2, और 1 माइनस cos x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 माइनस cos x बाई 2 कितना होगा, तो 2 साइन स्क्वायर x बाय 4, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, साइन स्क्वायर x बाय 2, और स्क्वायर स्क्वायर अगर हटा दूंगा तो साइन x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 4 है। ये 2 हटा के तो मैंने ले लिया, ये 4 है एक तरह से, तो साइन x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 4, तो साइन x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 4, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 4 बटे 2, 2 की पावर 4, आंसर आएगा 16। सोच सको तो सोच लो। अलग से साइन x बाई 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 इंटू x बाई 2 डिवाइडेड बाय वही साइन x बाई 4 अपॉन x बाय 4 इंटू x बाय 4, x बाय 4, x से x कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 ऊपर कूद जाएगा, और 2 की पावर 4 यानी 16। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ इजी टाइप मैं आपको करा दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, p की पावर x प्लस q की पावर r x, p की पावर x प्लस q की पावर x प्लस r की पावर x अपॉन 3
होल पावर में 1/x टेंड्स टू 0 पर p की पावर x प्लस q की पावर x प्लस r की पावर x अपॉन 3 होल पावर में 1/x। p की पावर x प्लस q की पावर x प्लस r की पावर x अपॉन 3 होल पावर में 1/x टेंड्स टू 0 पर। हाँ साहब जल्दी जवाब दो। रख के देखो x 0 p की पावर 0 1 q की पावर 0 1 r की पावर 0। कायदे से सवाल है एक की पावर क्यूब रूट ऑफ PQR हाँ क्यूब रूट ऑफ PQR PQR। चलो देखते हैं, मुझे आंसर पता नहीं है। ये एक की पावर इन्फिनिटी है, यानी कि सवाल हाथी चींटी का है। एक की पावर इन्फिनिटी है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 ये एक है ना, तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी टाइप है। कैसे करेंगे? 0 1 प्लस 1 की पावर इन्फिनिटी है तो हम लिखेंगे आगे 1 और पीछे -1। आगे 1 पीछे -1, ठीक है, पीछे -1। वी राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस p की पावर x प्लस q की पावर x प्लस r की पावर x -3 पूरे में अपॉन 3 पावर में 1/x, ठीक, -3/3। एक काम और करो, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x/3। सुनना ध्यान से, x/3। इस 3 को एक एक करके -1 इन तीनों को 1 -1 दे दो। यानी कि कहने का मतलब p की पावर x -1/x प्लस q की पावर x -1/x प्लस r की पावर x -1/x। ये और टोटल पावर है 1/x। ना अब टाइप है 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी है पूरा टेंड्स टू 0 पर। 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी। हाथी चींटी लड़ा दो, e की पावर लगा दो, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम डायरेक्ट
e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये और ये, इसका x इसका x मल्टीप्लाई कर गया, x x तो मल्टीप्लाई कर गया, तो वी राइट 1/3 इन ब्रैकेट px माइनस 1/x प्लस qx, q की पावर x माइनस 1/x प्लस r की पावर x माइनस 1/x है। तो ax माइनस 1/x से log a, तो यानी कि e की पावर 1/3 इन ब्रैकेट log p प्लस log q प्लस log r, यानी कि 1/3, यानी कि e की पावर 1/3 log p q r, यानी log p q r की पावर 1/3, e की पावर log x x के बराबर है। प्रॉपर्टी a की पावर log x विद द सेम बेस a इज इक्वल टू x। अगर ये दोनों एक से हैं तो डायरेक्ट आंसर ये आ गया x। e सेम है, आंसर इज p q r की पावर 1/3। दैट विल बी द फाइनल आंसर। हाथी चीटी पर बेस्ड है, टू बी डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, कल वही अपने 2:30 बजे से दे दूंगा मैं। ओके, बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर एक इनवर्स ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक आप बाद में इनवर्स, कराएंगे क्या? अरे इनवर्स इसमें क्या करोगी, y बराबर इन टर्म्स ऑफ x, तो x बराबर को इन टर्म्स ऑफ y बदल लो। और उनको नॉर्मली जब डोमेन रेंज होता है, रेंज हमारी डोमेन है, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी तो पढ़ा है ना। अगर कुछ भी तुम मुझे प्रॉब्लम दे देना, नॉर्मली जैसे y बराबर 2x प्लस 3 अपॉन x fx है, तो fx बराबर 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 है, तो आप इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, पहले x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट कर लो। x इन टर्म्स ऑफ y, तो जाहिर सी बात रेंज भी हमने निकालना है, तो उसकी रेंज भी निकाल लेते हैं। यानी जब कभी f इनवर्स x, जैसे y बराबर साइन थीटा या y बराबर साइन x है, तो इनवर्स क्या करेंगे, तो x बराबर हम साइन इनवर्स y है। बस केवल सबसे खास बात वही होनी चाहिए कि फॉर द फंक्शन टू हैव इट्स इनवर्स इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि वो ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। साइन थीटा नॉर्मली आपको जब कभी मैं साइन इनवर्स एक्स या ग्राफ बनाया था, साइन एक्स के नॉर्मली ग्राफ ये होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जब शुरुआत में इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक बनाए थे, तो लेकिन सबसे पहले अगर इनवर्स तभी निकाला जाएगा जब हमारा वो केवल 1 ऑन टू इतना होगा। अगर ऐसे तो नहीं है कि साहब ना साहब इनवर्स ये मैनी वन फंक्शन है, तो मैनी वन फंक्शन है तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं करेगा, ये फुलफिल ही नहीं करेगा, और हमें चाहिए फंक्शन। तो जाहिर सी बात इतना वाला पोर्शन हम क्लिप कर देंगे और इसको y इज इक्वल टू एक्स में हम उसकी इमेज निकालेंगे। ठीक है, और अगर जो छोटा बहुत जो तुम्हारा जो रह गया ना, तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन है ना, तुम मुझे दे देना, मैं क्वेश्चन डिस्कस में ले लूंगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे y बराबर अक्सर क्या है, वो तेरा बड़ा आसान से रिजल्ट है, ए log x प्लस अंडर रूट, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, कुछ अजीब सा बनता है, तो इसे एक्सपोनेंशियल में बदल दो, क्वाड्रेटिक बना लो। तो x बराबर इन टर्म्स ऑफ y सीधा चार्जी लगा के कुछ अजीब सा आता है, y प्लस माइनस अंडर रूट में y स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 3। लेकिन परेशानी क्या है सब, इसमें हम प्लस कौन सा लें माइनस कौन सा लें, बस ये थोड़ा धर्म संकट रहता है। f इनवर्स x यानी कि इन टर्म्स ऑफ y की जगह x से रिप्लेस कर लेते हैं, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आप x इन टर्म्स ऑफ y में लिख लो और f इनवर्स x वही हो जाता है बस। लेकिन जब कभी क्वाड्रेटिक आ जाती है तो उसमें ये देखना होता है कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा और कोई एक गलत होगा, वो सही देखना है। और उसमें कुछ नहीं है, उसमें डोमेन और रेंज दिया जाता था, अगर उल्टा तरफ से अगर मैच कर रहा है तो वही माना जाएगा, कोई एक माना जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट अगले टर्न पे एक क्वेश्चन इनवर्स से रिलेटेड मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर ओके।